कितना समझाया तुम्हें दूर रहा करो। तुम्हारे और नाजली के बीच में कुछ भी नहीं है कि अभी तो देख लिया ना तुमने, अभी तो समझ में आ गया ना ओजान। घूम फिर कर एक ही बात करते हो तुम। खुश हो गए तुम? अब एक हफ्ते हम दोनों यहां बंद रहेंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तो रह लूंगा यहाँ पर, मैं तो नाजली के लिए कच्चा गोश्त खाना पड़े तो वो भी खा लूंगा। हाँ जानता हूं खा लोगे, लेकिन इस तरह क्या तुम नाजली का दिल जीतने में कामयाब हो जाओगे? बहुत मुश्किल है ये। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूट जाए। पहली बात तो ये याद रखो कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे नाजली को जीतना है ओजान साहब। और वैसे भी इस मामले को जीतने और हारने की नज़र से नहीं देखता हूं मैं। और हम यहाँ कोई लड़ाई नहीं कर रहे, बताओ तुम। और देख लो ओजान, तुम नाजली को नहीं जीत पाए। बोलो, अपनी पूरी जिंदगी के लिए क्या तुमने उसको खो नहीं दिया? खो दिया ना? हाँ हो सकता है आज मैंने खो दिया, लेकिन कल मैं उसे फिर पालूंगा, जानता हूं मैं। ये बात इस तरह नहीं की जाती है, हमारे वहां ये बात इस तरह नहीं की जाती है, समझ आई? हम कहते हैं आने वाले कल में क्या होगा, ये गुजरे वाले कल से पता चल जाता है। ये दिल का मामला है, दिल का। धोखेबाज कोई गमला नहीं है कि जितना चाहे तोड़ दो और फिर नया बना लो। और वैसे भी मेरी नाजली के साथ जो कुछ भी किया है, देखना वो कभी नहीं भूल पाएगी, ये याद रखना। ये तुम जो इतनी कहानियां सुना रहे हो मुझे, तुमने आज तक नाजली के लिए क्या किया? हम हॉस्पिटल जा रहे नाजली, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत तकलीफ है। डरो नहीं नाजली, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल भी ना डरो नाजली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उठो उठो। रजब चलो अंदर आ जाओ बेटा। भागो 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 नाजली। किसने किया ये मैंने किया है, उसने नहीं। मैंने और नाजली ने कई पल साथ में बिताए हैं, ये तुम क्या जानो ओजान साहब, हैं? तुम कुछ बताओ अब, तुमने गुजारा है वक्त? तुम्हारे बाबा भाग गए हैं, सब कुछ खो दिया है हमने बेटा, लेकिन हरगिज़ किसी से कुछ मत कहना। तुम्हें लगता होगा मैंने उसे जानबूझकर छोड़ा, मजबूर था मैं, और कोई रास्ता नहीं था। हाँ हाँ। रजब कौन है तुम में से? जी मैं हूँ रजब। आ जाओ। निकलो बाहर। जाहिर है ये लोग समझ गए ना कि मैं बेगुनाह हूँ। आपको पता है हर चीज इस ओजान की वजह से हुई है। एक मिनट ऑफिसर साहब। ओजान मेरे भाई, अल्लाह ही तुम्हें बचाएगा। अब अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े खाना पीना लाता रहूंगा, भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा, फिक्र ना करो। चलो अब जल्दी आ जाओ। अल्लाह तुम्हें बचाए। अरे बहुत शुक्रिया ऑफिसर। शुक्रिया यादगार भाई, इसका मतलब आपने। अरे मुझे यार, तो यकीन था कि आप मुझे अकेला छोड़ ही नहीं सकते। अल्लाह खुश रखे आपको। शुक्रिया शुक्रिया। ना करो, बस कर दो। अब आज के बाद तुमने किसी के भी सामने बिल्कुल नहीं झुकना, समझ गए? झुकना नहीं है। नहीं नहीं। और अब तुम नई जिंदगी के लिए तैयार हो जाओ। अब हम सब कुछ पीछे छोड़कर यहाँ से निकल रहे हैं। मैं नाजली को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है मेरे भाई, चले। ठीक है। खुदा हाफिज। तुम्हारी जमानत हो गई है, आ जाओ बाहर। क्या वाकई में? हाँ। ओजान क्या हुआ? चलो तुम बच गए, ठीक तो हो ना तुम यहाँ पर कैसे हो ओजान? वो छोड़ो, मगर तुम लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मेरा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी आप सबका शुक्रिया। वैसे इतना भी कोई सीरियस मसला नहीं था, बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से चलते हैं, चलो। तो तुम वहीं थे ना? तुमने नजरें हटाई तो नहीं? अरे नहीं, मैंने तो नहीं हटाई। मैं जानता हूं
तुम कभी भी कुछ गलत नहीं करते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। नहीं यार, कोई गड़बड़ नहीं हुई। ठीक है, शुक्रिया। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। बाद में तो हम मिलेंगे ही, लेकिन मुझे अभी कुछ बात करनी है। ओजान, हम लोग थके हुए हैं थोड़ा, इतनी जल्दी क्या है बात करने की आपको? मतलब हाँ यार, बस कुछ देर। आ जाओ। हाय, ये क्या कर रहे हैं आप लोग यार? कसम से मेरे पाँव सूज गए हैं। हाय हाय, लगता है किसी भी वक्त फौरन गिर पड़ूंगी मैं तो। तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, नहीं होती बेहोश। चलो इस्मत बेटा, अपना रुमाल घुमाते रहो। नहीं, नाचने को तो हम नाच सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि नाच क्यों रहे हैं। नाचो नाचो नाचो। हाय, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा दम खम सलामत रहे हमेशा। हाय, अगर तुम ना आते मैं तो गिर जाती अभी। ओह, क्या आप सब लोग डाइनिंग टेबल पर आएंगे प्लीज? बेटा, वो किस लिए? इत्तफाकन मेरा भी यही सवाल है, किस वजह से? कुछ बात करनी है। अरे, हम लोग तो हंसी मजाक कर रहे थे यहाँ, लगता है कोई सीरियस मामला है। आ जाओ। महमद, आप सब लोग भी आ जाएं। आज के बाद तुम सड़कों पर नहीं सोया करोगे रजब। लेकिन अगर नाजली आ गई तो? अब नाजली वहीं आया करेगी जहां तुम हुआ करोगे भाई। क्या वाकई में? वाकई, मैंने जो वादा किया उसे पूरा किया है। मैंने कहा था नाजली पार्क में आएगी, आई ना। दोबारा भी आएगी वो। क्या वो मुझसे मोहब्बत करेगी? जरूर करेगी। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। बाद में मिलते हैं, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। चले। ऐसे ही शुरू होता है। जिन खाक नशीनों को फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचाया जाता है। वाकई आपने लोगों को मशहूर किया। वो इतना ऊपर पहुंच जाते हैं कि उन्हें हर कोई हकीर नजर आता है। इतने ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, उनको खुद समझ नहीं आती कि वो पैसों में दफन हो गए हैं। लेकिन सवाद अब ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। यादगार और दिमाग अब वो गलतियां नहीं दोहराएगा। ज़ैनब, तुम्हें याद है बचपन में हम लोग एक गेम खेलते थे। हर किसी ने जो भी झूठ बोला वो उसे कबूल करता है, और उसका रिवॉर्ड उसे माफ कर देना होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अगर आपने कभी भी जिंदगी में कोई झूठ बोला हो तो वो आप यहाँ इस टेबल पर कह सकती हैं। वरना क्या होगा? हर झूठ जल्दी या देर से सामने आ ही जाता है। जैसा कि आपने कहा था सनम साहिबा, उस वक्त हमें माफी का मौका नहीं मिलता। तो किससे शुरू करें? आयशा गुल, हाँ, वैसे सच्ची बात तो ये है। उफ, मैं बताती हूँ लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा। हाँ ठीक है। सच्ची बात तो ये है, सीमा साहिबा मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि घर के अंदर की बातें मुझे बताना। क्या? तुम्हें मालूम है ये कितनी घटिया हरकत है आयशा गुल? जी आलिया साहिबा, लेकिन अपनी ही बेटी को अगवा करना। चुप!
जितनी औकात है तुम्हारी उसी औकात में रहो तुम, समझी? मॉम प्लीज, आपकी बारी आएगी तो फिर। सुबह घर में समझे कयामत ही टूट पड़ी। आपके औजान साहब है ना, गलती से सनम साहिबा के कमरे में चले गए और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बिस्तर में जाके सो भी गए, एक ही कमरे में। मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगी जो हुई ही नहीं है, जो हुई है वही बता रही हूँ मैं आपको। अरे इसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। आप मेरी बात का यकीन कर सकते हैं औजान साहब। मैंने सीबा साहिबा से कहा कि ये नहीं हो सकता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, ये सच बात है। मैंने जो बात कही है उसको तो झूठ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब मुझे थोड़ा सुकून तो मिला ना। देखो भाई, होता यह है कि मैं एक चक्कर चलाता हूँ अपने भाई के पीछे। क्या किया है तुमने? ए लड़के जल्दी बताओ, रुकना नहीं। क्या किया तुमने? परसों ही मैं साहिल पे भाई के बगैर भुट्टा खाने गया था। लेकिन 100% सच बताऊंगा आपको, अकेले बिल्कुल मजा नहीं आया। तो हाँ, तो फिर हिसाब बराबर हो गया। मैं भी तुम्हें बताए बगैर साहिल पे गुब्बारे वाले के पास गया था। क्या खूबसूरत यादें, क्या खूबसूरत लम्हात थे। ज़ैनब, मैंने बाबा को जाते हुए देखा था। यानी उसको भागते हुए देखा था? शाबाश है तुम पर। अगर भागते हुए देखा था उसे तो रोका क्यों नहीं? कोशिश की थी मैंने। बाबा आप जाइए और ख़ुद को बचा लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आई प्रॉमिस। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। खुदा हाफिज। मैंने उनसे कहा रुक जाएं। मैंने उनके पाँव भी पकड़ लिए थे, लेकिन मॉम, उन्होंने मुझे आपकी कसम दे के कहा कि मैं किसी को ना बताऊं ये बात। ठीक है, तो अब मेरी बारी है। हिकमत, इस्मत, तुम दोनों ले पालक हो। क्या? हाय बेचारे। हाय, मजाक था, मजाक। मैं यहाँ पर औरों की तरह झूठी नहीं हूँ। अल्लाह का खौफ है मुझे। ठीक है, तो मैं भी एतराफ़ कर रहा हूँ कि मैंने भी फातिमा साहिबा को जानबूझकर लंबे रास्ते से ले गया और ट्रैफिक में फंसा दिया। ये सब आलिया साहिबा के कहने पर किया था मैंने। ये आखिर हर चीज घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है? मना कर देते ना आप, मना कर देते मुझे। मैंने कोई बंदूक रखकर तो आपसे ये काम करवाया नहीं था। आपने बाबा को मना क्यों नहीं किया अपनी ही बेटी को अगवा करने से पहले? ये बात समझना मुश्किल नहीं है बेटा, तुम्हारे बाबा की जिंदगी का मामला था। यू नो दिस बेटा। अगर उस रकम में से एक पैसा भी खुद के लिए रखा हो ना तो नाम बदल दो मेरा। आप लोग जानते हैं कि मेरा काम क्या है। हर वक्त पैसों की ही डील करती हूँ, इसलिए ना चाहते हुए भी कभी मुझे झूठ बोलना पड़ता है। इसका मतलब आपने सिर्फ आज तक काम से रिलेटेड ही झूठ बोला है ना? I mean, उसे वैसे झूठ तो नहीं कह सकते, हकीकत को ढांपने के लिए बोला मैंने। महमद मेरे भाई, तुम तो वैसे भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन चाहो तो कुछ भी बता सकते हो अभी, ठीक है? हम लोग बाहर जाके बात कर सकते हैं क्या? नहीं, तुम्हें जो भी कहना है सबके सामने कहना होगा। ओजान,
अब मेरी बारी। मेरी एक बीवी है। ये क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, ज़ैनब भाई के लिए एम्बुलेंस मंगवाओ, पागल हो गया है ये। क्योंकि तुम्हारे भाई की बातें सुनकर तो लगता नहीं कि ये ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूं माँ, कोई मसला नहीं है। जब आपने मुझे साफरान बोलो भेजा था तो वहां मैं एक लड़की से मिला और मेरे ख्याल से आसमान में चमकने वाले सबसे खूबसूरत 2 सितारों की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी और उसकी खुशबू गुलाब के फूलों से भी कहीं ज्यादा थी। इश्क हो गया उससे। तो फिर क्या हुआ उस लड़की को? पहले मैंने कसम खाई मरते दम तक उससे मोहब्बत करूंगा। फिर मैंने उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया। जिस रात मैंने कसम खाई थी उसी रात छोड़ दिया। अगर वो यहां होती तो मुझे माफ कर देती। दोबारा चाहने लगती। और हम फिर से एक हो जाते। अब आपकी बारी है सनम साहिबा। कितने जालिम हो गए हो तुम औजान। हाँ, वैशी बन गए हो। उस बेचारी लड़की की आंखों में देखकर क्या क्या नहीं कह दिया तुमने। क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, बिल्कुल अकल नहीं है? आप कहां जा रही हैं? आपा कहां जा रही हैं? खबरदार जो सनम के पास जाकर कोई उल्टी सीधी बातें की आपने, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको, समझी आप?